हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। संपूर्ण मानव सभ्यता के सबसे बड़े युद्ध में, महाभारत में, जो अर्जुन हैं वो महापराक्रमी हैं, महान योद्धा हैं और सबसे बड़े धनुर्धर हैं। लेकिन जब इस युद्ध के मैदान में अपने ही परिजनों को अपने विपक्ष में, अपने शत्रु के रूप में देखते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को देखते हैं, अपने पिता तुल्य भीष्म पितामह को देखते हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं, तो उनका मन युद्ध करने से विचलित हो जाता है। और तब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा मन युद्ध में नहीं लग रहा है, क्योंकि इन सभी परिवारीजनों को मार करके ना तो मुझे कोई यश प्राप्त होगा और ना ही समाज ही इसे अच्छा कहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं और गीता का उपदेश देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि यह आत्मा न मरती है न मारती है। तुम्हारा ये सोचना कि तुम किसी को मार रहे हो या तुम्हें कोई मारेगा, ये तुम्हारे भ्रम की स्थिति है। ये वस्तुतः सत्य नहीं है। आत्मा ना तो मरती है ना तो किसी को मारती है, बल्कि यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और आज इस युद्ध भूमि में तुम्हें क्षत्रियत्व धर्म का पालन करते हुए अपने गांडीव को उठा करके, अपने धनुष और बाण को उठा करके अपने क्षत्रियत्व धर्म का पालन करो और सामने खड़े हुए शत्रुओं का संहार करो। यह सब बातें इस गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आप सबके पाठ्यक्रम में कक्षा 11th यूपी बोर्ड से जो बच्चे हैं, उनके पाठ्यक्रम में गीतामृतम नामक पाठ जो है रखा गया है संस्कृत में। इसका अनुवाद मैं आज प्रस्तुत करूंगा। आप लोग इसको ध्यान से देखें, एक एक पंक्ति का अनुवाद आप लोग देखते जाएं। जो पहला श्लोक है इसमें वो है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तम तथा कृपया आविष्टम। तम तथा का मतलब इस प्रकार, कृपया आविष्टम करुणा से व्याप्त या करुणा से परिपूर्ण, अश्रुपूर्ण अश्रुओं से पूर्ण, अश्रु का मतलब होता है आंसू, आंसुओं से पूर्ण, आकुलेक्षणम, आकुलेक्षणम का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो आकुल धन ईक्षणम, आकुल का मतलब व्याकुल, ईक्षणम का मतलब नेत्र, यानी व्याकुल नेत्रों वाले। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, इस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से भरे हुए और व्याकुल नेत्रों वाले विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। विसीदंतम, विसीदंतम का मतलब होता है शोक युक्त हुए, शोक युक्त हुए। वाक्यम उवाच मधुसूद, शोक युक्त हुए अर्जुन से वाक्यम उवाच मधुसूदना, यह वाक्य कहते हैं मधुसूदन। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द है। तो भगवान श्री कृष्ण दुखी होते हुए अर्जुन से इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अगले श्लोक में जो है दिया गया है। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न तत्तुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम मा स्म गमः, क्लैब्यम, क्लैब्यम कायरता को कहते हैं। क्लैब्यम मा स्म, मा का मतलब मत, स्म गमः, स्म गमः का मतलब प्राप्त हो, कायरता को मत प्राप्त हो। क्लैब्यम मा स्म गमः, क्लैब्यम का मतलब कायरता, मा का मतलब मत और स्म गमः का मतलब प्राप्त हो। हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो। पार्थ, पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। न तद् उपपद्यते,
अब इसका संधिविच्छेद करेंगे, ना एतत् त्वयि उपपद्यते, ना एतत् त्वयि उपपद्यते। ना का मतलब नहीं, एतत् का मतलब यह, त्वयि का मतलब तुझमें, उपपद्यते का मतलब होता है उचित, यानी यह तुझमें उचित नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुझमें उचित नहीं है या तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम अपने क्षुद्र हृदय दुर्बलता को, हृदय की दुर्बलता को, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को, क्षुद्र का मतलब तुच्छ, अपने तुच्छ हृदय की दुर्बलता को, त्यक्तोष्ठ, त्यक्त्वा धन उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा का मतलब त्याग करके, त्याग कर दो, और उत्तिष्ठ उठ खड़े हो, परंतपः, परंतपः अर्जुन को कहते हैं। परंतप का मतलब होता है शत्रुओं को कष्ट पहुँचाने वाले, शत्रुओं को कष्ट पहुँचाने वाले। हे अर्जुन, अपने क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग करके और कायरता को त्याग करके, कायरता को मत करो, और यह तुम में उचित नहीं है, इसलिए उठ खड़े हो और युद्ध करो। फिर से एक बार इसका अर्थ देखें, क्लैब्यम माँ स्म गमः पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम माँ स्म गमः मतलब कायरता को मत प्राप्त हो, क्लैब्यम का मतलब कायरता, माँ का मतलब मत, इष्म गमः का मतलब प्राप्त हो। हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, ना एतत् त्वयि उपपद्यते, यह तुझ में उचित नहीं है, अर्थात यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और उत्तिष्ठ परंतपा, हे अर्जुन, हे शत्रुओं को कष्ट पहुँचाने वाले अर्जुन, उठ के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तीसरा श्लोक देखें, अशोच्यान अन्नशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान अन्नशोचस्त्वम, अशोच्यान जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोच्यान जो शोक करने योग्य नहीं है, अन्नशोचस्त्वम उसके विषय में शोक करते हो, यानी जिसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, जिसके विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके विषय में चिंता करते हो। और उसके बाद प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादांश का मतलब विद्वानों जैसी, पंडितों जैसी भाषा बोल रहे हो। प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञा धनवादान धनचा और भाषसे, यानी विद्वानों जैसी भाषा बोल रहे हो। गतासून गतासूंच नान सोचन्ति पंडिता, गतासून जो मृत है, जो चला गया है, और अगतासूंच यानी जो मृत नहीं है, अर्थात जो जीवित है। गतासून का मतलब होता है मृत होना। गतासून अगतासूंच जो मृत है और जो मृत नहीं है, अर्थात जीवित है। नान सोचन्ति पंडिता, उसके विषय में जो विद्वान लोग हैं वो चिंता नहीं करते हैं, वो शोक नहीं करते हैं। फिर से इसका अर्थ देखें, अशोच्यान अन्नशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान अन्नशोचस्त्वम, अशोच्यान जो शोक करने योग्य नहीं है, अन्नशोचस्त्वम उसके विषय में शोक करते हो। और शोक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसके बाद भी प्रज्ञावादांश भाससे, यानी विद्वानों जैसी बात कर रहे हो। गतासून अगतासूंच जो मृत है यानी जो मर गया है, और जो जीवित है अगतासूंच नानुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उसके विषय में चिंता नहीं करते हैं। अगला श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहनो अस्मिन् यथा देहे, देहनो का अस्मिन् का मतलब होता है जीवात्मा। जिस प्रकार से इस जीवात्मा में, जीवात्मा के शरीर में, देहे, देह का मतलब शरीर, और देहनो अस्मिन् इस जीवात्मा, जिस प्रकार से जीवात्मा के शरीर में कौमारम यौवनम जरा,
यानी कुमारावस्था, यौनावस्था और जरावस्था अर्थात बुढ़ापा। कुमारावस्था, यौनावस्था और बुढ़ापा, जिस प्रकार से जीवात्मा के शरीर में कुमारावस्था, यौनावस्था और बुढ़ापा ये तीनों स्थितियां आती हैं तथा देहांतर प्राप्त, उसी प्रकार से देहांत के उपरांत यह आत्मा नवीन शरीर को ग्रहण करती है, नवीन सभी शरीर को प्राप्त करती है। देहांतर प्राप्तिर, देहांत के बाद प्राप्त करती है, नवीन शरीर को प्राप्त करती है। धीर स्तत्र न मुह्यत, अर्थात जो धीर व्यक्ति हैं, जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं, वो इस शरीर से, जो एनम का मतलब इसको, वेति का मतलब जानता है, हतम का मतलब मरा हुआ और हंतारम मतलब मारने वाला। तो या एनम वेति हंतारम, जो इसे मारने वाला समझता है, इसे का मतलब आत्मा को, जो आत्मा को मारने वाला समझता है, यह धनचा धन एनम यश्चैनम यश्चैनम मन्यते हतम, और जो मरा हुआ समझता है, यानी या एनम वेति हंतारम, जो इसे मारने वाला समझता है, यश्चैनम मन्यते हतम, या मरा हुआ समझता है, उभौ तौ ना विजानीतो, ये दोनों उसको नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि नायम हंति न हन्यते, यह आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना तो स्वयं में मरती है। नायम हंति, ना तो ये किसी को मारती है, न हन्यते, न तो ये किसी से मरती है। नायम हंति न हन्यते, यह आत्मा न किसी को मारती है और न स्वयं में मरती है। एक बार फिर से इसको अर्थ देख लें। या एनम वेत्ति हंतारम, जो इसे मारने वाला समझते हैं, यश्चैनम मन्यते हतम, या इसे मरा हुआ समझते हैं। उभौ तौ न विजानीतो, वो दोनों, उभौ तौ, वे दोनों, न विजानीतो, विजानीतो का मतलब जानते हुए, दोनों इस बात को नहीं जानते हैं। नायम हंति न हन्यते, आत्मा न मरती है न किसी को मारती है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। वासांस, वासांस का मतलब होता है वस्त्रों को, जीर्णानि का मतलब जीर्ण शीर्ण पुराने, वासांस जीर्णानि, जैसे पुराने वस्त्रों को, यथा विहाय, जिस प्रकार से फेंक करके, विहाय का मतलब छोड़ करके, त्याग करके, फेंक करके, नवान गृह्णाति नरो अपराणि, अपराणि का मतलब दूसरे को, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं, तथा शरीराण विहाय, उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर का त्याग करके, जीर्णान अन्यानि, जीर्ण शीर्ण जो शरीर है, जो पुरानी शरीर है, उसको त्याग करके, विहाय, विहाय का मतलब त्याग कर करके, छोड़ करके, जीर्णान अन्यानि संयाति, अन्यान संयाति, संयात का मतलब होता है प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर को, पुराने शरीर को त्याग करके, छोड़ करके, संयाति नवानि देहि, नए शरीर में प्रवेश करती है, नए शरीर को ग्रहण करती है। आगे देखें, आगे अगला श्लोक है 7वां। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चा एनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुतः। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, न इस आत्मा को ना तो शस्त्र छेद, छिद्यन्ति का मतलब काट सकता है, ना तो यह आत्मा किसी शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, या यूँ कहें कि कोई शस्त्र इस आत्मा को काट सकती है। नैनम, नैनम का मतलब ना धन एनम, एनम का मतलब यह मतलब आत्मा, इस आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावकः,
ना एनम दहति पावका, ना तो आग इसे जला सकती है, ना चा एनम क्लेद्यंत्यापो, क्लेद्यंत धन, क्लेद्यंत का मतलब गीला करते हैं, आपह का मतलब जल, दोनों को मिलाया जाएगा तो क्लेद्यंत्यापो, यानी ना तो जल इसे गीला कर सकता है और ना शोषयते मारुता, और ना मारुता का मतलब हवा, और ना तो हवा इसे सुखा सकती है। अर्थ फिर से इसका देखें, स्पष्ट होगा। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना चा ऐनम एनम क्लेद्यन्त्यापो, ना शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना इसे शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, नैनम दहति पावकः, ना तो आग के द्वारा जलाया जा सकता है, ना चा एनम क्लेद्यन्त्यापो, ना तो इसे जल के द्वारा गीला किया जा सकता है, और ना शोषयति मारुतः, ना तो इसे हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो, जातस्य का मतलब पैदा होने वाले की, ही का मतलब क्योंकि, और ध्रुवो का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जो जन्म लेने वाला है मृत्यु। आगे देखिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु धन ध्रुवम, तो हो जाएगा मृत्युर ध्रुवम, मृत्यु धन ध्रुवम। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी जो पैदा होने वाला है, जो जन्म लेने वाला है, ही क्योंकि ध्रुवो निश्चित है, मृत्यु मृत्यु निश्चित है, जो पैदा होने वाला है, जो जन्म लेने वाला है, उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा हुआ है उसका जन्म लेना निश्चित है, जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म लेना निश्चित है। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे, इसलिए इस अपरिहार्य विषय में, जो होने वाला ही है, जिसको टाला नहीं जा सकता है, निश्चित रूप से जो होगा ही, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे अपरिहार्य विषय में ना तुम सोचितुम अर्हसि, तुम सोचने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। अब आगे देखें, अर्थ जो है 9वां श्लोक है, यदृच्छा स्वेच्छा से चा, और उपपन्नम माने उत्पन्न हुए, प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग द्वार, स्वर्ग का द्वार, अपावृतम मतलब खुला हुआ, यानी स्वर्ग के खुले हुए द्वार। अब अर्थ देखें कि यदृच्छा चा उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यदृच्छा स्वेच्छा से, हे अर्जुन स्वेच्छा से प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्धम, अब ये अंत में जो शब्द दिया गया है युद्धम ईदृशम, युद्धम ईदृशम मतलब इस प्रकार के युद्ध का लभंते, लाभ लेते हैं, यानी प्राप्त होता है। पार्थ का मतलब अर्जुन, क्षत्रियः सुखिनः, यानी हे अर्जुन जो सुखी क्षत्रिय होते हैं, जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं, ऐसे युद्ध का लाभ लेते हैं, यानी ऐसे युद्ध को वही प्राप्त करते हैं जो सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। कैसे क्षत्रिय? हे अर्जुन स्वेच्छा से प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध से को भाग्यवान या सौभाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं, पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम सौभाग्यशाली हो कि इस प्रकार का युद्ध जो स्वर्ग का द्वार खोलता है, ऐसे युद्ध, ऐसा युद्ध तुम्हारे सामने है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अंतिम जो श्लोक है वो है हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे वै महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, हे अर्जुन अगर मारे जाते हो, यदि मारे जाते हो, भोक्ष से भोगेगा, महीम, और प्राप्यस का मतलब प्राप्त होगा क्या? स्वर्ग। हतो यदि मारे जाते हो, हतो वा प्राप्यस स्वर्गम, यदि मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष से महीम,
यदि तुम्हारी विजय होती है तो इस वसुधा का, महीम का मतलब वसुधा पृथ्वी, इस पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन। कौन्तेय का मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए उठ खड़े हो जाओ, और युद्धाय कृत निश्चया, और युद्ध के लिए कृत निश्चित हो जाओ, कृत संकल्पित हो जाओ, यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर सर देखें इसका, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, यदि मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीतते हो तो इस महीम के, इस वसुधा के, इस पृथ्वी के सुख सुविधाओं का भोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए उठ खड़े हो जाओ, और युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ, निश्चित हो जाओ, कृत संकल्पित हो जाओ। इस प्रकार से यह गीतामृतम पाठ समाप्त होता है, और अब आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़ें। धन्यवाद।